जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिखाती है कि जब इंसान हार मान लेता है तब भी उम्मीद बाकी रहती है। ये कहानी है विनय की, जो अपनी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा करता है लेकिन 50 लाख के भारी कर्ज में डूब जाता है। जब विनय की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो उसे याद आती है खाटू श्याम जी की। फिर कैसे बाबा श्याम ने विनय की पुकार सुनी और उसे इस बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, ये जानने के लिए कहानी को पूरा देखें। कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आप बाबा श्याम से कितना प्रेम करते हैं और अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर की, जहाँ विनय नाम का एक युवक रहता था। विनय की उम्र लगभग 35 साल थी और वो एक बहुत ही मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी और काम के प्रति उसकी लगन थी। उसका अपना एक छोटा सा स्टील का कारखाना था जिसका नाम उसने श्याम स्टील वर्क्स रखा था। उसके लिए ये सिर्फ एक कारखाना नहीं बल्कि एक सपना था जिसे उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। शुरुआती कुछ सालों में विनय का काम बहुत अच्छा चला। उसकी बनाई स्टील की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि पूरे शहर और आसपास के इलाकों में उसकी अच्छी साख बन गई। विनय ने अपने कारखाने को बढ़ाया, कुछ नए कर्मचारी रखे और अपने परिवार को हर सुख सुविधा देने लगा। उसकी पत्नी नीलम और 2 प्यारे बच्चे, एक बेटा अमन और एक बेटी रिया थे। विनय के लिए उसका परिवार ही उसकी दुनिया था। वो अक्सर अपनी पत्नी से कहता, नीलम बस थोड़ी और मेहनत, फिर हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और उन्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। नीलम के चेहरे पर खुशी और गर्व का भाव होता था। लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक बाजार में मंदी आ गई। विनय के पास जो बड़े ऑर्डर थे वे एक एक करके रद्द होने लगे। कच्चे माल की कीमतें बढ़ गईं, लेकिन तैयार माल की बिक्री घट गई। विनय ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, ये बुरा समय भी चला जाएगा। मैंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। उसने अपने कारखाने को चलाने के लिए और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एक बड़ा बैंक लोन ले लिया। वो जानता था कि एक बार बाजार ठीक हो गया तो वो सारा कर्ज आसानी से चुका देगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाजार में सुधार होने की बजाय हालात और बिगड़ते चले गए। जिस विनय का चेहरा हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, अब वही चिंता की गहरी लकीरों से भर गया था। बैंक का कर्ज बढ़ता गया और देखते ही देखते उसके ऊपर 50 लाख का भारी कर्ज हो गया था। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये एक पहाड़ था जो उसके सीने पर आ गया था। पहले तो विनय ने इस बात को अपने परिवार से छिपाया। वो देर रात तक कारखाने में बैठा रहता, कागजों को देखता और सोचता कि क्या करे। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो हर सुबह एक झूठी मुस्कान के साथ उठता ताकि नीलम और बच्चे उसकी परेशानी ना समझ पाएं। लेकिन नीलम एक समझदार पत्नी थी। उसने महसूस किया कि विनय अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन उदास रहता था। वो बच्चों के साथ हंसता खेलता नहीं था। एक रात जब विनय बेचैनी में करवटें बदल रहा था, नीलम ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, विनय क्या बात है, तुम मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताते? विनय ने बहुत हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया। जब नीलम ने 50 लाख के कर्ज की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो एक साहसी पत्नी थी। उसने कहा, हम मिलकर इसका सामना करेंगे, घबराओ मत। लेकिन हालात हर दिन बदतर होते गए। बैंक वाले रोज दरवाजे पर आकर कर्ज चुकाने की धमकी देते थे। विनय को याद है, एक बार एक बैंक अधिकारी ने उसके बच्चों के स्कूल में जाकर फीस की बात की थी, जिससे उसके बच्चे शर्मिंदा होकर घर लौट आए थे। उस दिन विनय को अपने बच्चों की आंखों में डर और अपमान दोनों दिखे थे। विनय का कारखाना पूरी तरह से बंद हो गया था। जिस विनय की समाज में इतनी इज्जत थी, आज वही अपना सिर झुकाकर चलता था। उसके दोस्त भी अब उससे नजरें चुराने लगे थे। एक दिन जब एक बैंक अधिकारी ने उसके घर आकर उसे और उसके परिवार को सबके सामने अपमानित किया तो विनय पूरी तरह से टूट गया। उसकी पत्नी नीलम उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विनय का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया था। उसे लगा अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसी रात वो अपने घर के पिछवाड़े में बैठा उदास और निराश, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने परिवार की तरफ देखता रहा। उसकी पत्नी जो इतनी परेशान थी, उसके बच्चे जो इतना डर गए थे। उसे लगा कि वो एक हारा हुआ इंसान है जो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन भी नहीं दे सकता। उसका शरीर और मन दोनों थक चुके थे। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? तभी उसे याद आया, उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब खाटू श्याम जी का दरबार खुला रहता है। उन्होंने कहा था, विनय वो हारे का सहारा है। विनय ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, बाबा श्याम। उस एक पल में उसकी निराशा की जगह एक हल्की सी उम्मीद ने ले ली। उसने मन में ठान लिया कि अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है, उसे अपने बाबा के पास जाना होगा। उसकी आखिरी उम्मीद वहीं थे। विनय ने उस रात फैसला कर लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे निराशा के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के थे। अगले दिन सुबह जब नीलम उसके लिए चाय लेकर आई तो विनय ने कहा, नीलम मुझे खाटू धाम जाना है। नीलम को पता था कि विनय किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। उसने एक पल के लिए भी विरोध नहीं किया, बस कहा, जाओ, मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है। नीलम के इन शब्दों ने विनय को एक नई ताकत दी। उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे,
लेकिन एक दोस्त ने बिना कुछ पूछे उसे कुछ रुपए दिए, बस इतना कि वो जा सके और वापस आ सके। विनय ने अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और फिर वो चल पड़ा। जिस विनय ने कभी अपनी कार से यात्रा की थी, आज वो भीड़ भाड़ वाली बस में खड़ा था, अपने मन में चल रहे तूफान से जूझ रहा था। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था, क्या बाबा मेरी सुनेंगे? क्या मुझ जैसे एक आम इंसान की पुकार उन तक पहुंचेगी? रास्ते में उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी की तस्वीर चल रही थी। उसका खुशहाल परिवार, उसका फलता फूलता कारोबार, और फिर सब कुछ कैसे खत्म हो गया। वो अपने बच्चों के डरे हुए चेहरे याद करता, अपनी पत्नी की उदास आंखें और अपनी माँ के चेहरे पर छाई निराशा को याद करता। इन सब यादों ने उसकी हिम्मत को और भी बढ़ा दिया। उसे लगा कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए जा रहा था। जब वो खाटू धाम के पास पहुंचा तो दूर से ही उसे बाबा शाम का पवित्र निशान दिखाई दिया। उस निशान को देखते ही विनय का मन एक अजीब सी शांति से भर गया, जैसे बाबा ने उसे बुला लिया हो, जैसे उसकी पुकार सुन ली गई हो। वो सीधे मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर विनय हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर हैरान रह गया। चारों तरफ जय श्री श्याम के जयकारे गूंज रहे थे। भजनों की धुन इतनी मधुर थी कि विनय को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और विश्वास था। विनय भी घंटों लाइन में लगा रहा। उसका मन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वो बस बाबा के दरबार तक पहुंचना चाहता था। जब वो अंततः बाबा के दरबार के सामने पहुंचा तो उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसकी आंखें बाबा की सुंदर छवि पर टिकी रह गईं और उसके होठों से सिर्फ बाबा ही निकल पाया। विनय ने बाबा के चरणों में अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये निराशा के नहीं, बल्कि समर्पण के आंसू थे। उसने मन ही मन बाबा से कहा, बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। 50 लाख का कर्ज मेरे सिर पर है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने अपनी बात जारी रखी, मैं आपसे 50 लाख नहीं मांग रहा हूँ बाबा, मैं जानता हूँ कि आप सब जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रास्ता मांग रहा हूँ। मुझे एक उम्मीद दीजिए, मुझे एक संकेत दीजिए। मैं आपका दास हूँ बाबा। अगर आप मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे आने वाले जीवन में मेरी हर कमाई का 10वां हिस्सा आपके नाम से गरीबों की सेवा में जाएगा। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये एक संकल्प था। उसने बाबा को अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी थी। प्रार्थना के बाद विनय ने दरबार से बाहर आकर कुछ देर मंदिर के पास ही बिताया। उसका मन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके पास अभी भी कोई पैसा नहीं था, कोई समाधान नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अटूट विश्वास पैदा हो गया था कि बाबा श्याम ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अगले दिन वो वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में भी वो लोगों के चेहरे देखता रहा। उसे हर जगह एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नीलम उसे देखकर मुस्कुराई। उसने विनय से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति को उसका जवाब मिल गया है। विनय ने अपना कारखाना खोला। वो जानता था कि अभी भी कोई काम नहीं है, कोई समाधान नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक नई शांति थी। वो अपने बाबा पर पूरा भरोसा कर चुका था। अब उसे बस इंतजार था उस चमत्कार का जो उसकी जिंदगी को फिर से बदल सकता था। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। विनय को कोई काम नहीं मिला था। वो बस सुबह शाम अपने बंद पड़े कारखाने के सामने बैठता और आसमान की तरफ देखकर मन ही मन बाबा से बात करता। एक दिन अचानक विनय के पुराने दोस्त रवि का फोन आया। रवि एक बहुत बड़ा उद्योगपति था और पिछले 5 सालों से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। रवि ने विनय से पूछा, विनय कहाँ हो, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? विनय ने हिचकिचाहट के साथ बताया कि उसका कारोबार बंद हो चुका है और वो बहुत बड़े कर्ज में है। रवि ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर छोड़ो, मैं अभी दुबई में हूँ और मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके लिए मुझे तुरंत 50 लाख रुपए के स्टील के विशेष कलपुर्जे चाहिए। मुझे तुम्हारी स्टील की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? मैं तुम्हें इस काम के लिए 50 लाख रुपए एडवांस देने को तैयार हूँ। विनय ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 50 लाख का कर्ज और 50 लाख का काम, वो भी एडवांस में। ये क्या था? ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये बाबा का चमत्कार था। जिस विनय को पिछले कई महीनों से कोई काम नहीं मिल रहा था, आज उसे 50 लाख रुपए का काम मिल गया था, वो भी विदेश से। विनय की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत रवि को धन्यवाद दिया और काम के लिए हाँ कह दी। रवि ने उसी दिन उसके बैंक खाते में 50 लाख रुपए एडवांस भेज दिए। विनय ने तुरंत बैंक अधिकारी को फोन किया और कहा, मेरा कर्ज चुकाने का इंतजाम हो गया है। अगले ही दिन विनय ने बैंक जाकर 50 लाख रुपए का पूरा कर्ज चुका दिया। जिस बैंक अधिकारी ने उसे और उसके परिवार को अपमानित किया था, वो विनय के आत्मविश्वास को देखकर हैरान था। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, समय सबका बदलता है जनाब। आज बाबा श्याम की कृपा से मेरा समय भी बदल गया है। कर्ज चुकाने के बाद विनय ने तुरंत अपना कारखाना दोबारा शुरू किया और रवि का काम पूरा किया। रवि उसके काम से इतना खुश हुआ कि उसने विनय को अपना स्थायी सप्लायर बना लिया। विनय का कारोबार फिर से चल पड़ा, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेजी से। विनय ने अपने परिवार को सारी बात बताई कि कैसे बाबा श्याम की कृपा से उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। नीलम ने कहा, मुझे पता था कि बाबा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब समय था अपने संकल्प को पूरा करने का। विनय ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालकर गरीबों की सेवा में लगाया। वो हर महीने गांव के सबसे गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता। विनय और उसका परिवार अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे थे। 1 साल बाद विनय अपने पूरे परिवार के साथ खाटू धाम गया। इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास बाबा के लिए भेंट थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसके पास बाबा के चरणों में रखने के लिए अपनी कृतज्ञता थी। विनय ने बाबा के दरबार में खड़ा होकर अपनी पूरी कहानी बताई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बाबा मैंने आपसे 50 लाख नहीं मांगे थे, मैंने आपसे सिर्फ एक रास्ता मांगा था और आपने मुझे वो रास्ता दिखाया।
आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी कृपा है। गांव के लोगों ने भी विनय की ये कहानी सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि आस्था की ताकत क्या होती है। जिस विनय ने एक समय समाज के तानों से हार मान ली थी, आज वही विनय दूसरों को उम्मीद और हिम्मत दे रहा था। ये कहानी एक सच्ची घटना है जो दिखाती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम का दरबार खुला रहता है, क्योंकि वो सच में हारे का सहारा है। आपने ये कहानी अंत तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि विनय की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको भी बाबा श्याम पर विश्वास करने की एक नई वजह मिली होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हमें ज़रूर बताएं। आपके हर एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री श्याम।